अस्सलाम वालेकुम। पोर्सलिन और ज़िरकोनिया में डिफरेंस जो है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पोर्सलिन जो है वो एक चीनी है जिसको जो जिसके बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। नीचे एक मेटल फ्रेम होता है और उसके ऊपर चीनी चढ़ाई जाती है, तो ये पोर्सलिन क्राउन्स कहलाते हैं। इसमें हम दो लेयर को पास लें ज़रा। इसमें हम दो लेयर्स को आपस में जोड़ते हैं, मतलब नीचे ये मेटल है, उसके ऊपर हम चीनी चढ़ाते हैं, तो ये पोर्सलिन कहलाता है। ये किसी जगह पे चिप होगा, अगर टूटेगा तो इस तरह से टूटेगा, तो इस तरह से सिल्वर नज़र आता है। ये कोई ख़राबी नहीं है, पहले सिल्वर ही क्राउन लगाए जाते थे, लेकिन ये ज़ाहिर है खूबसूरती कंप्रोमाइज़ हो गई और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो तंग करता है। ये लो कॉस्ट वाले क्राउन्स होते हैं। इसमें हम नीचे मेटल और ऊपर पोर्सलिन चढ़ाते हैं। और इसके बरक्स जो हमारे पास ज़िरकोनिया होता है वो एक ही ब्लॉक होता है। ये पूरा ब्लॉक जो है उसको हम कटिंग करके तो दांत बनवाते हैं, उसमें ये लेयर्स नहीं होती। मतलब उसमें ये जैसे ब्रिज है, ये ब्रिज बना हुआ है, इसमें कोई लेयर नहीं है, ये एक ही ब्लॉक पूरा कटा हुआ है। और इसकी कोई चिपिंग वगैरह अगर आती भी है तो किसी किस्म का कोई सिल्वर पॉइंट नज़र नहीं आता। बेसिकली जो पोर्सलिन और ज़िरकोनिया में डिफरेंस है वो यही है। इसमें हमारे पास प्रीमियम चीज़ होती है, खूबसूरती ज़्यादा है और एक्यूरेसी ज़्यादा है। अब अगर हम नीचे मेटल फ्रेम बनवाते हैं, कंप्यूटराइज भी कैड कैम का मेटल वाला फ्रेम भी बनाते हैं, तो उसके ऊपर जो पोर्सलिन चढ़ेगी वो बाय हैंड ही चढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से जो उसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो उतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम उसको नहीं लगा सकते कि अगर हम उस पर मतलब क्राउन लगा रहे हैं और उसमें फूड इम्पेक्शन का जो मसला आता है अक्सर वो पोर्सलिन क्राउन्स में इसलिए आ रहा होता है क्योंकि हमारी जो टेक्नीशियंस हैं वो बाय हैंड काम करते हैं, बाय हैंड मेटल फ्रेम के ऊपर चीनी चढ़ाते हैं, पोर्सलिन चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जब हम दांत लगाते हैं तो उसकी एक्यूरेसी उस लेवल तक नहीं जा सकती। ज़िरकोनिया क्राउन में ये है कि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कटिंग होती है, लेज़र कटिंग होती है सारी। तो जब हम उसकी कटिंग करके हम कवर को बिठाते हैं तो उसके अंदर चीज़ें फंसने की जो टेंडेंसी है, जो मिकदार है वो बहुत कम हो जाती है। उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि आप खाना खाने के बाद आप उसको साफ़ कर रहे हो लाजमी। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि अगर पेशेंट अफोर्डेबिलिटी इशू ना हो पेशेंट को, तो हम प्रेफर करते हैं कि आगे भी और मोस्टली पीछे भी हम पोर्सलिन की बजाय ज़िरकोनिया कवर लगवाएं अगर अफोर्डेबिलिटी इशू नहीं है। और इसका एक और बेनिफिट है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि सीटी स्कैन कराने के लिए हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि वो उन सीटी स्कैन वाले उन्हें कह देते हैं कि आप ये ज़िरकोनिया कवर जो है इसका तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो पोर्सलिन लगा है उसके नीचे मेटल है, तो मेटल की कोई भी चीज़ हमें नहीं चाहिए, तो हमें फिर वो रिमूव करना पड़ता है और फिर हम दोबारा बना के देते हैं पेशेंट को। तो उसकी कॉस्ट और तकलीफ़ सारा उसमें इशू करता है। तो ज़िरकोनिया में हम फ्रीली जो है कैड मतलब सीटी स्कैन वगैरह में फ्री है, हमें उसमें कोई इशू नहीं है। तो प्रेफरेबली अगर आपको क्राउन लगवाने हैं तो ज़िरकोनिया की तरफ जाएं, वो एक अच्छी चीज़ है, लॉन्ग लास्टिंग है। पहले इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती थी, इसलिए हम उसको ज़्यादा नहीं लगाते थे, लेकिन अब क्योंकि इसमें चाइनीज़ क्राउन्स भी आ गए हुए हैं, ब्लॉक्स चाइना के भी आ गए हैं जो कम कॉस्ट पे लगाया जा सकता है। चाइना की भी चीज़ें बड़ी बड़ी अच्छी आती हैं। इसमें हमारे पास यूएसए का ब्लॉक है, चाइना का ब्लॉक है, जर्मनी का ब्लॉक है। तो ब्लॉक मतलब जिससे हम ज़िरकोनिया बनाते हैं। तो अगर आप चाइना का भी प्रीमियम यूज़ ज़िरकोनिया लगवा लेते हैं तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन होती है हमारे पास। हमदर्द डेंटल क्लिनिक, गुजरांवाला।